हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर अभी एचपीयू का सिलेबस करवाया जा रहा है, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स BOTA 101 यानी बायोडाइवर्सिटी करवाई जा रही है। उसमें सेक्शन ए का एल्गी हम कर रहे हैं। और एल्गी में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पॉजिटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का फर्स्ट पार्ट था, वो आपको करवा दिया गया है। आज ही नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ नेगेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी की, और ये भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में एक सेक्शन बनता है। तो देखते हैं कि एल्गी की नेगेटिव इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो आता है हमारे पास वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम क्या होता है? आपने बरसात में कहीं पे जमा हुआ पानी देखा होगा तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है। इवन नदियाँ जहाँ पर बिल्कुल धीमी गति से बहती हैं, वहाँ पर भी आपने पानी देखा होगा कि वो ग्रीन, ब्लू, ब्लैकिश कलर का या ब्राउन कलर का नज़र आपको आने लगता है। तो वही जो है उसी को एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम कहा जाता है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। कब? रेनी सीज़न में। और जब रेनी सीज़न होता है तो वो वाटर के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। अब जब बहुत ज़्यादा एल्गी वहाँ पर हो जाएगी और उनका डेथ और डिके हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगी? बहुत ही गंदी बदबूदार स्मेल जो है वो निकलेगी। अब ये जो बदबूदार स्मेल होगी, ये तो आपको जीने नहीं देगी। पानी क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा। अब अगर बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रोथ वहाँ पर हो जाती है तो उसका क्या हानियाँ होती हैं? देखो, बहुत ज़्यादा एल्गी अगर होगी ना, तो अंडर वाटर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम हो जाता है, और उस ऑक्सीजन के कंटेंट के कम होने की वजह से वहाँ पे डेथ ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल्स एंड फिशेस हो जाती हैं। ठीक है। अब ये एल्गल ब्लूम कौन कौन सी एल्गी कर रही हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी जो हैं वो उसमें है माइक्रोसिस्टिस, इसकी स्पीशीज़ है एरोजिनोसा, एनाबियाना, फ्लोसाक्विया ऑसिलेटोरिया, प्लीज़ अंडरलाइन कर देना इसको, ऑसिलेटोरिया क्रोकोकस। क्रोकोकस भी इसका एक एग्जाम्पल है। और कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स जैसे डायटम्स जो हैं वो भी इसमें आते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गी जो है वो वाटर में टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है। और इसमें ये है पायरमेनिस्मियम, पेवेरम, जिम्नोडियम, वेनेफिशियम। याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग अच्छे से लिख लीजिएगा। कुछ मरीन एल्गी जो हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी, समुद्र में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, उनकी वजह से शिप्स की जो स्पीड है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये एल्गल ब्लूम था। दूसरी है पैरासिटिक एल्गी, जो बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करती है। तो पैरासिटिक एल्गी में सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs की फॉर्म में भी आता है। नीट, PGT, TGT के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, और इवन अगर आप कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन आता है कि विच एल्गी कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी और रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी और मैग्नोलिया? तो वो है सिफिल्यूरोस विरिसेंस। दूसरा है एस्कोफाइलम नोडोसम। एस्कोफाइलम नोडोसम जो है, इसके ऊपर पैरासाइट है पॉलीसाइफनिया फेस्टिगिएटा। पॉलीसाइफनिया फेस्टिगिएटा ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है। ये एस्कोफाइलम नोडोसम पर एज अ पैरासाइट ग्रो करती है। पैरासाइट कौन सी एसोसिएशन होती है? जिसमें जिस बॉडी के ऊपर वो चीज़ ग्रो करेगी, जैसे ह्यूमन और लीस का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे क्या होता है, जूं जो होती है, जूं इज़ अ पैरासाइट, और ह्यूमन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि उसका खून चूसती है जूं, ठीक है। और जूं जो है उसको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वन ऑर्गेनिज्म इज़ हार्म्ड एंड वन ऑर्गेनिज्म इज़ बेनिफिटेड। तो वो कैसा होता है? पैरासिटिक एसोसिएशन होती है। ठीक है जी। ब्लास्टोडीनियम जो है, ये है एंडोपैरासाइट ऑन गट ऑफ कोपोड। ठीक है, जो कोपोड्स होते हैं उनके गट में ये क्या है? एंडोपैरासाइट। कौन? ब्लास्टोडीनियम।
और उसके बाद रह गया लिंगबिया एंड क्लोरेला। प्लीज़ अंडरलाइन क्लोरेला हियर और सी कैपिटल कर देना। लिंगबिया और क्लोरेला जो है वो क्या कॉज करते हैं, हमारी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है डैमेजेस। अब एल्गी जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बेनिफिट ही दें, वो बहुत सारे डैमेजेस भी करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने घर में मार्बल लगाया है, उसके ऊपर कुछ एल्गल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बरसात में ग्रो कर जाते हैं और फिर बाद में वो जगह काली हो जाती है, आपकी दीवारें ख़राब हो जाती हैं। तो सम एल्गी ग्रो ऑन बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स स्पॉइलिंग प्लास्टर एंड ब्रिक वर्क। इसके अलावा ये जो एल्गी हैं ये मेटल के ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं और उनको क्रोड करती हैं। ठीक है जी, उनको क्रोड करती हैं और जो शीप्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान इन एल्गी की वजह से होता है। बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो टेक्सटाइल यानी कपड़ों को और टेंट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। एपिफाइलोइक एल्गी जो पत्तों के ऊपर एल्गी ग्रो करती है, दूसरे प्लांट्स की लीव्स के ऊपर ग्रो करती है, वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी को रिड्यूस करती है। उसके बाद एल्गी जो है वो वाटर पॉल्यूटेंट की तरह भी काम करती है, जैसे स्पाइरोगाइरा है, ऑसिलेटोरिया है और डायटम्स हैं। ये ग्रो करते हैं वाटर चैनल्स में और पानी को ख़राब करते हैं। ऑफ कोर्स उनका टेस्ट भी ख़राब होगा और स्मेल भी ख़राब हो जाएगी। अब ये जो एल्गी हैं ये क्लॉग करती हैं वाटर चैनल्स को और चेंज करती है पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को और इवन बाइकार्बोनेट के कंटेंट को भी ये चेंज करती है। अब कुछ एक एल्गी हैं जैसे एनासिस्टिस है, किटोफोरा है, ये मेटालिक टैंक्स में ग्रो करती हैं, पाइप्स में ग्रो करती हैं और उनका क्या करती हैं, कोरोजन करती हैं। कुछ एक एल्गी जो हैं उनको स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल वेस्ट का इंडिकेटर माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पानी में यूलोथ्रिक्स, स्कैंडेस्मस, पेंडोरिना ये अबंडेंटली ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर समझ लेना कि आसपास पेपर मिल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस पानी में पेपर मिल का वेस्ट बहुत ज़्यादा है, नियर बाय पेपर मिल फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एम्फोरा ओवालिस, डायटमा वुल्गारी और नेविकुला रेडियोसा अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि उस एरिया में ऑयल का पॉल्यूशन हो चुका है। और लास्ट में है क्रिप्टोमोनास इरोसा यूग्लिना स्पीशीज़, ये इंडिकेट करती हैं बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हाई एसिडिटी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे लगता है आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पिछली वीडियो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस वाली आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिए। दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स बल्कि इवन you are appearing in masters examination and subject is algae. if you are preparing for NEET PGT तो भी आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।